राजस्थान फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती को लेकर काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय बहुत से अभ्यर्थियों की गलती हो गई थी। काफी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने कैपिटल लेटर की जगह स्मॉल लेटर में उस स्क्रूटनी फॉर्म को भर दिया था ऑफलाइन वाले को, और फिर वही उन्होंने अपलोड कर दिया था। काफी अभ्यर्थी ऐसे थे जिनको आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें दिक्कत आ रही थी, या 10वीं की जो पासिंग डेट है उसमें दिक्कत आ रही थी। काफी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको सिग्नेचर में प्रॉब्लम आ रही थी। काफी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने नाम लिखते समय जो स्पेस है उसमें गलती कर दी थी, या फिर पिता के नाम में गलती कर दी थी। और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको योग्यता बढ़ने में, यानी आपने जो मार्कशीट अपलोड की थी वहां पर भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है। क्या अपडेट है? देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उन्होंने कहा है। क्या कहा है? देखिए, एक अभ्यर्थी के द्वारा उनसे पूछा गया था कि महोदय, जब फोर्थ ग्रेड में आपने ओएमआर सीट है वो सार्वजनिक कर दी है और अब आप एप्लीकेशन फॉर्म है उनको भी सार्वजनिक करने वाले हैं। आपको बता दूं कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा के जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनको भी सार्वजनिक करने के ऊपर विचार किया जा रहा है। तो इनको भी सार्वजनिक करने वाले हैं। और स्क्रूटनी फॉर्म है उसकी भी डेट बढ़ा दी गई है, क्योंकि पहले 23 फरवरी थी और अब 2 मार्च तक आप स्क्रूटनी फॉर्म है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो लगे हाथों स्क्रूटनी फॉर्म में एडिट का ऑप्शन भी दे दीजिए। ये एक रविंद्र चौधरी नाम के स्टूडेंट के द्वारा कहा गया था। तो आलोक राज जी ने कहा कि एप्लीकेशन फॉर्म सार्वजनिक करना मेरे बस में नहीं है, बस मैं प्रयास कर रहा हूं कि ऐसा हो जाए। यदि रिक्रूटमेंट पोर्टल वालों को कोई प्राइवेसी वाला इश्यू नहीं होता है तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये भी सार्वजनिक हो जाएंगे। और स्क्रूटनी फॉर्म है वो एडिट करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर ये प्रयास कर रहे हैं तो स्क्रूटनी फॉर्म में एडिट होना इन्हीं के हाथ में है, वो कोई आपका वेबसाइट वालों के हाथ में भी नहीं है। तो ये प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब कन्फर्म है कि स्क्रूटनी फॉर्म है उसमें भी 99% एडिट होने का चांस है, वो कन्फर्म है कि आने वाला है। तो जिन भी अभ्यर्थियों के स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय दिक्कत हो गई थी, ये उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आने वाले समय में हो सकता है कि 2 दिन बाद में या 4 दिन बाद में आपका स्क्रूटनी फॉर्म है उसमें एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो जो गलतियां आपसे हुई है वो सारी गलतियों का समाधान है वो आप इस बार कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि इस बार भी आप गलती कर दें, क्योंकि दूसरी बार एडिट का ऑप्शन है वो आपको किसी भी हाल में नहीं मिलने वाला है। काफी अभ्यर्थी थे जिनको स्क्रूटनी फॉर्म में गलती होने के बाद में उनका ये कहना था कि हम शपथ पत्र बनवाएं, कौन सी चीज के लिए शपथ पत्र बनवाएं, हमसे बहुत सारी चीजें हैं वो गलती हो गई थी स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय। तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान है वो यहाँ पर होने वाला है। लेकिन अगर आपने अभी तक शपथ पत्र नहीं बनवाया है तो आप एक बार के लिए रुक जाइए। क्यों रुक जाइए? क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म में जैसे ही एडिट का ऑप्शन आएगा तो आपने जो भी गलतियां की हैं उन गलतियों को आप सुधार सकते हैं। तो शपथ पत्र के जो पैसे आपके लगने वाले थे वो पैसे अब बचने की पूरी संभावना है, क्योंकि 99% चांस है कि अगर स्क्रूटनी फॉर्म में एडिट का ऑप्शन आएगा तो आपकी जो भी गलतियां थी उन गलतियों को आप यहां पर सोल्व कर सकते हैं। तो आपको कोर्ट में जाकर वहां पर शपथ पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा और भी काफी अभ्यर्थियों के कमेंट थे, उनको पर एक बार देख लेते हैं। सर, अविवाहित वालों के लिए बच्चों का जो घोषणा पत्र है वो कैसे बनाए? देखिए, अविवाहित वालों के लिए या फिर विवाहित वालों के लिए बच्चों का घोषणा पत्र है वो सेम ही है। उसका जो फॉर्मेट है वो आपको स्क्रूटनी फॉर्म जो मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाला था उसके बारे में कंप्लीट अपने डिटेल से बात भी की थी, वीडियो भी बनाया था मैंने, उसमें आपको बताया था। तो अविवाहित वालों के लिए भी जो बच्चों का घोषणा पत्र है उसमें वो आपका फॉर्मेट दे रखा है कि किस प्रकार से आपको वो बनाना है। तो स्क्रिप्ट और स्क्रूटनी फॉर्म में जो 2 गजेटेड ऑफिसर है उनके हस्ताक्षर है वो एक ही विद्यालय से करवा ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 अलग अलग टीचर होने चाहिए। जैसे फर्स्ट ग्रेड की व्याख्याता से अगर आप करते हैं तो दोनों अलग अलग टीचर से आपको करवाने हैं, भले वो एक ही विद्यालय के क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अविवाहित वालों के लिए घोषणा पत्र है वो आपका स्क्रूटनी फॉर्म में आपको फॉर्मेट दे रखा है, वहां पर आप उसे देख सकते हैं। सर, ऑफलाइन अटेस्टेशन फॉर्म में मैंने अपना नाम हिंदी में लिख दिया है, जो ओल्ड डॉक्यूमेंट में मेरा नाम इंग्लिश में है। हाँ, तो इस तरीके की दिक्कत है वो स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय बहुत से अभ्यर्थियों थी। सैकड़ों कमेंट मेरे पास में आ चुके हैं कि फलानी दिक्कत हो गई है, फलानी दिक्कत हो गई है। तो अब स्क्रूटनी फॉर्म में एडिट का ऑप्शन आपको मिलने वाला है। तो ये जो आपने अपना नाम हिंदी में लिख दिया था इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर में लिख दिया था इसको वापस कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए, स्क्रूटनी फॉर्म में कन्फर्म है कि एडिट का ऑप्शन आपको मिलने वाला है, क्योंकि बोर्ड भी नहीं चाहता कि बहुत सारे बच्चे, और बहुत सारे नहीं 90% बच्चों के स्क्रूटनी फॉर्म में गलतियां मिले, क्योंकि वहां पर जाने के बाद में उनको क्रॉस वेरीफाई करने में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए वो भी ये चाहते हैं कि एक बार एडिट का ऑप्शन दे दें तो अधिकांश जो बच्चे हैं वो अपनी गलतियां हैं वो सुधार लेंगे, तो वहां पर उनको डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करने में उनको भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए उनके लिए भी ये बेनिफिट है और आपके लिए बेनिफिट है कि आपको हर एक छोटी चीज के लिए एफिडेविट नहीं बनवाना पड़ेगा। तो दोनों ही तरफ इसका फायदा है। तो एडिट का जो ऑप्शन है वो आपका स्क्रूटनी फॉर्म में कन्फर्म है कि आपको मिलने वाला है। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां हो गई हैं इनको आप उस समय सुधार लेना, ठीक है। और अगर आपने ये हिंदी में नाम लिख भी दिया था तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तो वहां पर जो ऑफलाइन आपने भरा है अगर उसमें आपने इंग्लिश में भर लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर आपका ये सही हो जाएगा। सर, मूल निवास 2022 का लगाया है जबकि 2026 में न्यू बनवा लिया है। ई मित्र वाले ने 2022 वाला ही लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। मूल निवास में आना इतना ज्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मूल निवास जो पुराना होता है ना, अगर वो आपका डिजिटल हस्ताक्षर वाला है तो पुराना मूल निवास भी आपका चल जाएगा। जाति प्रमाण पत्र में ये दिक्कत होती है थोड़ी सी, ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र अगर आपका अंतिम दिनांक से पहले का होना चाहिए, और अगर पहले का नहीं है तो आपने नया बनवा लिया तो वहां पर आप एफिडेविट लगा सकते हो। मूल निवास में इतना बड़ा इश्यू नहीं है कि वो आपका 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। मूल निवास में ये दिक्कत नहीं होती है। अगर आपका डिजिटल हस्ताक्षर वाला बना हुआ है तो वो पुराना भी आपका यहाँ पर चल जाता है, ठीक है। और वैसे आपके 2022 वाला और 2026 में दोनों है तो दोनों लेकर चले जाना आप, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाओ, कहाँ दिक्कत है।
अगला देखिए, सर मैं विडो हूं और मैंने मेरिट नंबर नहीं भरे, कोई सॉल्यूशन बताइए। देखिए अगर आपने मेरिट नंबर नहीं भरे, भले ही आप चाहे विडो हो या आप तलाकशुदा हो या सामान्य कैंडिडेट हो, सभी के लिए ये बात है, ध्यान से सुन लेना। बहुत से अभ्यर्थियों का एक कमेंट था कि हमने मेरिट क्रमांक है वो नहीं भरे हैं। तो देखो आपको क्या करना है, आपका जो रिजल्ट वाली जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप देख लेना अपना रिजल्ट। वो जो रिजल्ट वाली पीडीएफ है उसमें आपका जो रोल नंबर है, आपने रिजल्ट तो देखा ही है ना पीडीएफ में, तो आपका जो रोल नंबर है उसके बगल में आपका मेरिट क्रमांक भी लिखा हुआ है। तो आप जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाओ तब आपको क्या करना है कि आपका जो रोल नंबर और जो मेरिट क्रमांक है पीडीएफ के जिस पेज में है उस पेज का प्रिंट आउट निकालकर आपको अपने साथ में लेकर चले जाना है। जब वो पूछें कि आपका मेरिट क्रमांक क्या है, तब आप उस प्रिंट आउट आप जो निकाल कर लेकर जाओगे वो उनको दिखा देना, अपना एडमिट कार्ड दिखाओगे तो वो रोल नंबर उस प्रिंट आउट में वो मैच कर लेंगे। तो इस तरीके से आप ये जो मेरिट क्रमांक वाली प्रॉब्लम है आपका ये समाधान हो जाएगा। सर मेरे न्यू डॉक्यूमेंट्स जैसे जाति मूल और ईडब्ल्यूएस में एड्रेस में तहसील अभी की न्यू बनी है और आधार कार्ड में पुरानी तहसील है, तो वही है, तो क्या करें। देखो अगर आपकी नई तहसील बन चुकी है तो आधार कार्ड में अब एड्रेस अपडेट करने का ऑप्शन भी आ चुका है। ठीक है, 15 दिन पड़े हैं तो आप अपने आधार कार्ड में नया वाला जो एड्रेस है वो अपडेट करवा लीजिए और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाओ, क्योंकि मूल जाति ये सारे डॉक्यूमेंट्स में आपके पहले से न्यू एड्रेस है, तो आधार कार्ड में भी नया एड्रेस होगा तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं होगी, तो आधार कार्ड को आप अपडेट करवा सकते हैं। अगला देखिए, सर ऑनलाइन अटेस्टेशन फॉर्म भरने के बाद उसके प्रिंट आउट पर भी गजेटेड ऑफिसर के साइन होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। एक तो आपने ऑफलाइन भरा है उस पर भी होंगे, और आपने ऑनलाइन भरा है अटेस्टेशन फॉर्म उसका प्रिंट आउट निकालकर उस पर भी आपको गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर करवाने हैं। अगला देखिए, सर हम पास हैं पर मेरे प्रोफाइल में स्क्रूटनी फॉर्म भरने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। देखिए पास तो बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, जो पास है उन सभी का नहीं भरा जाएगा। कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक अलग से लिस्ट निकाली थी 2 गुना अभ्यर्थियों की। ठीक है, कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जहां पर 5 से 10 गुना अभ्यर्थियों को पास किया गया है, लेकिन जो मोस्टली कैटेगरी है बड़ी कैटेगरी उसमें 2 गुना अभ्यर्थियों को ही पास किया गया है। तो आप उस लिस्ट में अपना रोल नंबर देखिए, क्योंकि आप तो रिजल्ट देखते हैं उसमें, ठीक है, तो स्कोर कार्ड में रिजल्ट में वहां पर पास ही दिखाता है तो आप सोचते हैं कि पास हो गया, है ना, तो ये भ्रम आप मत पालिए। अगर 2 गुना लिस्ट में आपका नंबर है तो वहां पर आपका एसएसओ आईडी है उसमें भी स्क्रूटनी फॉर्म है वो उसका बढ़ने का ऑप्शन आपको कन्फर्म मिलेगा। तो पहले 2 गुना वाली जो लिस्ट है उसमें अपने रोल नंबर चेक कीजिए, अगर वहां पर नहीं है तब आगे अपन बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो अभ्यर्थी है रवि सिंह, तो ये देख लेना आप। देखिए अगला प्रश्न है, सर शपथ घोषणा में हैंडराइटिंग मैंने किसी और की लिखवा ली फॉर्म में, इसका क्या समाधान है? देखो ऐसी गलतियां आप मत किया करो। आपका खुद का फॉर्म है उसमें हैंडराइटिंग का आपको ऑप्शन इसीलिए दिया जाता है कि आपकी खुद की हैंडराइटिंग कैसी है वो देखना चाहते हैं, और वहां पर आपने किसी और की हैंडराइटिंग है वो लिखा दी। तो इसका समाधान फिलहाल तो यही है कि अगर एडिट का ऑप्शन दे दे तो आप फिर से प्रिंट आउट निकाल करके खुद की हैंडराइटिंग है वो लिख करके और वो आप अपलोड कर देना। लेकिन अगर एडिट का ऑप्शन नहीं आता है, जैसा कि बहुत कम चांसेज है एडिट का ऑप्शन कन्फर्म आएगा, लेकिन अगर 1% नहीं भी आता है तो आपको क्या करना है कि जो हैंडराइटिंग नमूना वाला जो पेज है उसका आपको 1-2 प्रिंट है वो एक्स्ट्रा निकाल कर ले जाना है, और वहां पर उनको बता देना कि ये गलती से है, वो दूसरे की हैंडराइटिंग है, वो मैंने बर्बादी दी थी, मेरे को इसका नॉलेज नहीं था। तो वहां पर फिर वो आपकी खुद की जो हैंडराइटिंग है वो वहां पर भरवाकर वो चेक कर लेंगे। लेकिन कम से कम ये तो आपको पता ना कि एग्जाम आप देने गए थे तब वो हैंडराइटिंग किसकी थी, वो तो आपने खुद ही दिया ना एग्जाम, इतना तो आपको पता होना चाहिए। अगर वहां पर भी एग्जाम देने गए थे कोई दूसरा बच्चा गया था तब आपकी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो आपको ये है कि एक जो नमूना हस्ताक्षर वाला है वो आप एक्स्ट्रा लेकर चले जाना। फिर देखिए सर मेरे एड्रेस में किसी में हरिओम नागर रंगभरी कोटा आ रहा है और किसी में हरिओम नागर कच्ची बस्ती कोटा आ रहा है, मुझे एफिडेविट बनवाने की जरूरत है क्या? देखो ये छोटी सी प्रॉब्लम है, इसके लिए आपको एफिडेविट बनवाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना जो ओरिजिनल मूल निवास है अपने आधार कार्ड है वहां पर आप लेकर उपस्थित होगे तो वहां पर वो क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। इस छोटी सी बात के लिए आपको एफिडेविट बनवाने की आवश्यकता नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाओ तो अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लेकर चले जाना, वहां पर आपकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये कुछ कॉमन कमेंट थे जो कि अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार पूछे जा रहे थे। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि अगर उनका भी कोई इस तरीके का प्रॉब्लम का सामना उनको करना पड़ रहा है तो वो किस तरीके से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं वो देख सकें। बाकी अगर आपका कोई अभी भी सुझाव है तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।